आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने जा रहे हैं जो सच कहूं तो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक है। एक परमाणु विस्फोट। आखिर ये होता क्या है? इसके अलग अलग चरण क्या हैं? इस विश्लेषण में हम उस पूरी विनाशकारी घटना को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जैसा कि हमारे सोर्सेज में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब एक परमाणु धमाका होता है तो असल में होता क्या है। देखिए, ये कोई एक धमाका नहीं है, बल्कि एक के बाद एक होने वाली 6 घटनाओं की एक विनाशकारी चेन है। आइए इन सभी चरणों को एक एक करके समझते हैं। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पहली चेतावनी की, यानी रोशनी की। फिर समझेंगे कि उसके बाद विनाशकारी गर्मी और धमाका कैसे होता है। इसके बाद सबसे खतरनाक चीज पर आएंगे, रेडिएशन, जो दिखता नहीं पर सबसे घातक है। और आखिर में बचाव और कुछ आखिरी विचारों पर गौर करेंगे। तो सबसे पहला चरण, ये कोई आवाज या झटका नहीं है। ये है एक बहुत ही तेज, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी, इतनी तेज कि हम सोच भी नहीं सकते। तो स्टेज 1 है रोशनी का एक जबरदस्त फ्लैश। ये बस पलक झपकते ही हो जाता है। ये सिर्फ कोई आम तेज रोशनी नहीं है, बल्कि इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि जो भी इसे सीधे देखेगा वो कुछ देर के लिए अंधा हो सकता है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी आंखें तुरंत बंद कर लेना। और इस रोशनी का असर कितना बड़ा होता है, चौंकाने वाली बात है कि ये इतनी शक्तिशाली है कि धमाके वाली जगह से 80 किलोमीटर दूर खड़े इंसान को भी कुछ देर के लिए अंधा कर सकती है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी दूरी है। रोशनी की उस पहली चेतावनी के ठीक बाद तबाही की असली लहरें आती हैं। अब हम उन चरणों पर आते हैं जो सीधे सीधे सब कुछ तबाह कर देते हैं, यानी गर्मी, आग और धमाका। दूसरा स्टेज है एक जानलेवा ताप की लहर का। रोशनी के फौरन बाद थर्मल एनर्जी, यानी कि गर्मी की एक भयानक लहर फैलती है। ये अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को जलाकर राख कर देती है। इस तबाही की गंभीरता को समझने के लिए ये नंबर देखिए। अगर एक मेगाटन का बम फटता है तो उसके सेंटर से 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी इंसान को 3rd डिग्री बर्न्स हो सकते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? जैसा कि सोर्स सीधे सीधे कहता है, इस 8 किलोमीटर के दायरे में बचने की कोई उम्मीद नहीं बचती। मतलब मौत का चांस लगभग 100% है। ये एक बहुत ही कड़वी हकीकत है। इसके बाद तबाही के 3 चरण लगभग एक साथ आते हैं। तीसरा स्टेज है न्यूक्लियर रेडिएशन की पहली घातक लहर। ये एक न दिखने वाली एनर्जी है जो लाइट की स्पीड से फैलती है। चौथा एक बहुत बड़ा धधकता हुआ आग का गोला बनता है जो कुछ पलों के लिए सूरज से भी ज्यादा गर्म हो जाता है। और पांचवा एक जबरदस्त हवाई धमाका, एक ऐसी शॉकवेव जो सबसे मजबूत इमारतों को भी ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकती है। अब आते हैं उस स्टेज पर जिसे सोर्स सबसे खतरनाक बताता है। ये फौरन नहीं होता, लेकिन इसका असर बहुत बहुत लंबे समय तक रहता है। ये एक अदृश्य हत्यारा है। छठा और आखिरी चरण है रेडियो एक्टिव फॉलआउट। शुरुआती धमाके के बाद असली और लंबे समय तक चलने वाला खतरा अब शुरू होता है। ये एक ऐसा अदृश्य जहर है जिसे न देखा जा सकता है न महसूस किया जा सकता है, लेकिन ये बेहद जानलेवा है। और ये खतरा तुरंत नहीं आता। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, रेडियो एक्टिव कणों को वायुमंडल से जमीन पर वापस आने में कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक लग सकते हैं, और इस दौरान हवा इन्हें बहुत बड़े इलाके में फैला देती है। तो ये फॉलआउट आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये रेत जैसे रेडियो एक्टिव कण हैं जो आसमान से बरसते हैं। ये कण जमीन, पानी, हर चीज को जहरीला बना देते हैं, और अगर कोई इनके संपर्क में आ जाए तो उसे गंभीर रेडिएशन पॉइजनिंग हो सकती है, जो बहुत ही खतरनाक है। इतनी बड़ी तबाही को समझने के बाद सवाल उठता है, क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? हमारा सोर्स एक बहुत ही खास सिचुएशन में बचने की एक सलाह देता है। तो बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? अगर कोई धमाके वाली जगह से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, तो सबसे सही रणनीति है मोटी कंक्रीट की दीवारों वाली किसी बिल्डिंग के अंदर छिप जाना। कंक्रीट उस खतरनाक रेडियो एक्टिव फॉलआउट से निकलने वाले रेडिएशन को रोकने में मदद कर सकता है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब तबाही का पैमाना इतना बड़ा हो, तो क्या कुछ किलोमीटर की दूरी या कंक्रीट की दीवारें ही सच्ची सुरक्षा हैं? या फिर असली सुरक्षा ऐसी घटनाओं को कभी होने ही न देने में है?
इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।